हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आप आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम बिल्कुल क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम समरी नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर इंग्लिश का हमारा पेपर है सप्लीमेंट्री का, सर हम रुक जाना में फॉर्म भर रहे हैं तो हमें ये वाला सिखा दो, आप समरी वाला सिखा दो। वैसे मैंने वीडियो बना रखा है एक, लेकिन आपके लिए ये वीडियो और बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के करवाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आप नोट्स मेकिंग टाइटल आराम से यहाँ पर लिख पाओगे, आराम से यहाँ पर बना पाओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जिन बच्चों को पढ़ना आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है फिर भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा टूटा फूटा ही पढ़ना है लेकिन अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो देखो, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द बो पैसेज मेक अ नोट ऑफ इट यूजिंग एब्रीविएशन एफ नीडेड। यानी कि इसको अच्छे से पढ़ना है अपने हिसाब से और आपको अच्छे से नोट्स यहाँ पर बनाने हैं, नोट यहाँ पर लिखने हैं आपको, वो भी संक्षिप्त में लिखने हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ नोट्स यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल कॉपी में बताऊँगा आपको। ठीक है, अच्छे से सिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोट या फिर नोट्स कर देना। ठीक है, ये नोट्स हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखो 3 नंबर का दे रखा है तो कम से कम 3-4 लाइनें तो आपको अच्छे से लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट डालते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे मेन जो पॉइंट निकल के आता है ये वाला, देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। यहां तक आपको पहला पॉइंट लिखना है। तो आइए इसको हम पहला पॉइंट यहां तक लिख देते हैं। हमने यहां पर पहला पॉइंट लिख दिया है। देखो आपको फुल स्टॉप तक लिखना है। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप लग रहा था, हमने यहां तक लिख दिया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने इस पॉइंट को यहां पर लिख दिया है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको वैसे ही पता चल गया होगा। ठीक है, एक और सबसे मेन पॉइंट ये वाला ले लो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। ये वाला नोट में हम लिखेंगे। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लिया है। देखो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से लिया था, देखो बच्चों यहाँ से फुल स्टॉप तक लिया था। ठीक है, अब हमें लगभग 2 पॉइंट और लिखने हैं अच्छे से। तो 2 पॉइंट और अपने हिसाब से लिखना है, ज़रूरी नहीं कि आप जो यहाँ पर बताया जा रहा है वही लिखो। अपने हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि भाई ये नोट से इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको लिखनी है। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है बच्चों, तो आप अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक पॉइंट और आप ये ले सकते हो। देखो, दे कीप एज एक्टिव एंड मेक यू एस स्मार्ट। ठीक है, तो यानी गेम्स एंड स्पोर्ट जो होता है आपको एक्टिव बनाता है और स्मार्ट भी बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप ले सकते हो। देखो मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ सारे फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक ले रहा हूँ, तो आपको बीच में से नहीं लेना है, पूरा स्टार्ट से लास्ट तक लेना है। ठीक है, और छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए तीसरा पॉइंट ये लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिख दिया है। अब लास्ट का जो चौथा पॉइंट होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। देखो हम लास्ट का जो पॉइंट होगा उसमें हम सिर्फ स्पेलिंग ऐड करेंगे और ऐसी स्पेलिंग जो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो पहली स्पेलिंग यहाँ पर देखो, ये वाली, एक तो एजुकेशन हो जाएगी आपकी, ये वाली लिखेंगे, एक तो ऐड करेंगे एजुकेशन ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऐड करेंगे, फिजिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, कम से कम 10 स्पेलिंग यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से चले फिर देखो ये ब्रेन है, ब्रेन भी लिख सकते हो आप, हेल्दी लिख सकते हो आप। ठीक है, पर्सनालिटी होगी आपकी, और नीचे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे, फाउंडेशन हो गए आपका। ठीक है, डिसिप्लिन हो गया आपका,
और यहाँ पर सक्सेसफुल, ये सारी स्पेलिंग हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो आइए मैं चौथे पॉइंट में स्पेलिंग ऐड कर देता हूँ। देखो चौथे पॉइंट में हमने यहाँ पर स्पेलिंग ऐड कर दी है। ज़रूरी नहीं कि आप यही स्पेलिंग यहाँ पर लिखोगे, आपके जो पैराग्राफ में जो आपको लग रही कि ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो स्पेलिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। और स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों नोट्स बहुत ही ईजी बनाना आता है आपको, तो बच्चों नोट्स बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसे ही पॉइंट आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको जो पसंद आ रहा है वो पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइटल की। देखो टाइटल को लिखने से पहले आपको पैराग्राफ को कम से कम 2 बार रीड करना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, सारी स्पेलिंग आपको अच्छे से पढ़नी पड़ती है, तब जाके यहाँ पर टाइटल आपको समझ में आता है, ठीक है, कि पैराग्राफ किसके बारे में दे रखा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइटल लिखने से पहले बहुत ही आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो इस वाले पैराग्राफ में तो टाइटल वैसे ही दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे जो पैराग्राफ होते हैं, जो पैसेज होते हैं, उसमें टाइटल ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। लेकिन जहाँ तक होता है ना वहाँ तक पैसेज बहुत ईजी आते हैं, टाइटल वैसे ही दिख जाता है, या तो पहली लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा, ठीक है, या फिर बीच में ही आपको टाइटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले पैराग्राफ में टाइटल क्या है आपका, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स के बारे में बता रखा पूरा पैसेज यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में आपको समरी नहीं बनानी है, सिर्फ यहाँ पर नोट्स और टाइटल ही लिखना था। समरी देखो, समरी का भी बहुत आसान तरीका है। समरी में आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, वही आपको पैराग्राफ के हिसाब से इस टाइप से लिख देने, जैसे ये लिख रखा है ना, इस टाइप से लिखने हैं। नंबर नहीं डालना है, 1 नंबर 2 नंबर नहीं डालना है, डायरेक्ट आप पैराग्राफ के हिसाब से लिख सकते हो समरी भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके ये 4 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। ऐसे भी बनाओगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।